हमारे जो नेक्स्ट फ़िलासफ़र हैं वेस्टर्न फ़िलासफ़र, उनमें माओ ज़े टोंग जो है, आज उनका ज़िक्र करते हैं और क्विकली रिव्यू लेते हैं उनका कि वो कौन थे। तो सबसे पहली बात जो है, माओ ज़े टोंग या माओ जो है, हम ये जानते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरिस्ट जो हैं वो गुज़रे हैं चाइना के, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया चाइना को। यानी कि अब होता कुछ यूँ है कि इनका जो बेसिकली जो ताल्लुक़ था वो एक किसान फैमिली से ताल्लुक़ था। यानी कि किसान के एक बेटे थे, और उसके बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो है इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली एज ए लाइब्रेरियन, यानी काम किया। अब लाइब्रेरियन थे तो वहाँ पे किताबों में रहना, किताबों को स्टडी करना, बुक्स को स्टडी करना, वो तो होता रहा। साथ साथ उसी दौरान इनकी जो मुलाकात है वो दो प्रोफेसर साहिबान से हुई। वो जो दो प्रोफेसर साहिबान थे वो सोशलिज्म के ऊपर थे, सोशलिज्म के यानी उनके थॉट्स थे, और वो सोशलिस्ट पार्टी के रुकन भी थे। तो उनके थॉट्स से, उन प्रोफेसर के जो थॉट्स थे सोशलिज्म के ऊपर, या जो उनके पॉलिटिकल थॉट्स थे, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए माओ ज़े टोंग, और उनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने भी वो पार्टी ज्वाइन की। और इस तरह से इन्होंने एक कोशिश की और ये पूरे की पूरा एक सोच बना ली कि भाई अब जो है मुझे इस चाइना को बदलना है और चाइनीज़ नेशन को बदलना है पॉलिटिकली। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया जी, फिर उन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। क्या स्ट्रगल स्टार्ट की? सोशलिज्म की स्ट्रगल स्टार्ट की कि चाइना के अंदर सोशलिज्म लाना है। ये वो टाइम था जब चाइनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि पीछे जा चुके थे। आपने सुना होगा, अक्सर कहा जाता था चाइनीज़ तो अफीम जो है वो पीते थे, तो वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो उस टाइम पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो पूरी की पूरी चाइनीज़ कौम को जो है वो अफ्यूम पे जो है वो लगा दिया था। तो उससे चाइनीज़ तो बहुत पीछे जा चुके थे। तो वो चाइना की हिस्ट्री तो बहुत शानदार रही है कि किस तरह से उसने खुद को ग्रो किया, किस तरह से आगे गया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जवाल शुरू हो गया चाइना का। तो ऐसे माओ ज़े टोंग तो अपनी कौम की हालत देखते थे। तो उसमें फिर उन्होंने क्या किया जी, एक रेवोल्यूशन बिल्ड किया। यानी कि 1930 से 1949 तक, ये तकरीबन कोई 19 से 1 साल का अरसा बनता है कि ये पूरी की पूरी एक मूवमेंट बिल्ड हुई। इसी दौरान उन्होंने अपनी आर्मी बिल्ड की, द रेड आर्मी, ठीक है। और ये मीलों यानी कि माना जाता है सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो लॉन्ग मार्च था वो माओ ज़े टोंग ने अपनी आर्मी के साथ तय किया। पहाड़ों में, जंगलों में, सहराओं में, सर्दी गर्मी बर्दाश्त की अपनी आर्मी के साथ, ठीक है। और साथ में इसी दौरान फिर जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हुई। वर्ल्ड वॉर सेकंड में चाइनीज़ ने जापानीज़ ने जो है वो चाइना के ऊपर अटैक कर दिया, उसको भी प्रोटेक्ट किया, उनके खिलाफ भी लड़े। लेकिन उसके बाद अपनी हुकूमत से भी लड़ते रहे, और एट दी एंड फिर जो है 1949 के अंदर जो है वो सोशलिस्ट इनकलाब आ ही गया चाइना के अंदर। और वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल की थी पिछले 15-20 साल से, तो वो स्ट्रगल जो है इनकी जगह पे लगी, और इस तरह से चाइना के अंदर जो है वो रेवोल्यूशन आया, और इन्होंने चाइना के अंदर सोशलिज्म की बुनियाद रखी। और फिर वो बुनियाद आज हम देखते हैं कि 2020 के अंदर भी हमें नजर आता है कि चाइना जो है वो कैसे एक सुपर पावर बना, इकोनॉमिक पावर, और किस तरह से उसकी इकोनॉमी ने जो है ग्रो किया और कहाँ पहुंची। लेकिन उसके पीछे के जो थॉट्स थे वो एक किसान के बेटे के थॉट्स थे, या किसान के बेटे की एक स्ट्रगल थी, जो हम कह सकते हैं कि उसने जो है एक सर्दी गर्मी देखे बगैर की, और अपनी कौम के लिए की, और अपनी कौम को बदलने के लिए की। तो इस हवाले से माओ ज़े टोंग जो है उनको दुनिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर माना जाता है, या एक फिलोसोफर माना जाता है कि उन्होंने फिलोसफी की बुनियाद रखी और उस फिलोसफी के ऊपर जो है अपनी नेशन को लेके आगे चले। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि ये दो लीडर्स ऐसे आए, या दो पॉलिटिकल फिलोसोफर जिनका जिक्र होता है। एक लेनिन, जिसने जो है कार्ल मार्क्स की फिलोसफी को अडॉप्ट किया, और उसके नतीजे के तौर पे रशिया में जो है वो रेवोल्यूशन आया, बुल्शेविक रेवोल्यूशन, और वहां पे पूरे का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। रशिया को यूएसएसआर बना दिया, सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया। वहीं पे चाइना के अंदर भी वही जो है थ्योरी थी, लेनिनिज्म की थ्योरी थी या मार्क्सिज्म की थ्योरी थी, जो थोड़ा सा चेंज हो चुकी थी सोशलिज्म के साथ, कि उसको फिर माओ ज़े टोंग जो है वो आगे लेके चले, और उन्होंने भी जो है फिर जो मूवमेंट बिल्ड की और उसको वहां पे वो चेंज पैदा की, और इस तरह से चाइना को एक नया सिस्टम दिया, एक नया इकोनॉमिक सिस्टम दिया, जो आज भी जो है चाइना के अंदर मौजूद है। और वही चाइना की तरक्की का बायस बना के गो कि पाकिस्तान 1947 में जो है वो आज़ाद हुआ, ठीक है, और चाइना 1949 में माना जाता है आज़ाद हुआ। तो आज चाइना नंबर 1 इकोनॉमिक पावर है दुनिया की, उनके सिस्टम की वजह से, और पाकिस्तान जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से। देख लें आप कहाँ मौजूद है। तो ये जो है फिलॉसफी थी माओ ज़े टोंग की।